हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुई खाद्य ईंधन एवं उर्वरक संकट से सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश प्रभावित हुए हैं और G20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की थीम वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले वर्ष थी। ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन में सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के विरुद्ध लड़ाई विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सम्मेलन की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने वैश्विक शासन के संस्थाओं में भी सुधार की बात कही है। जिस तरह हमने नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान करके ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया था, उसी प्रकार हम वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करता है। नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया। यह बेहद संतुष्टि का विषय है कि हमने सतत विकास लक्ष्यों की प्राथमिकता दी। हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और ग्लोबल साउथ की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पंख दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। नई दिल्ली विभिन्न देशों को खाद्य सामग्री भेजकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। भारत की सफलता का मुख्य कारण सरकार का मूलभूत बातों की ओर लौटना और फ्यूचर की ओर बढ़ना है। हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बल्कि नई प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से संक्षिप्त बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। ब्राजील पहुंचने पर वैदिक विद्वानों ने संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। विद्वानों के इस ग्रुप में सभी उम्र के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थी। वे सभी पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ब्राजील में भारत की संस्कृति, धर्म, प्रदर्शन, कला और दर्शन के प्रति काफी रुचि है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, सत्य साईं बाबा, महर्षि महेश योगी और भक्ति वेदांत फाउंडेशन जैसे संगठनों की ब्राजील में सक्रिय शाखाएं हैं। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।